सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा काफ़ी उम्मीदवार यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम देने के बाद यूपी होमगार्ड के रिज़ल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जिन बच्चों को ये लगता है कि हम यूपी होमगार्ड के एग्ज़ाम निकाल देंगे, उन्होंने ओएमआर शीट और अपना पेपर में मैच किया होगा, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोगों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 डीवी और पीएचटी की पूरी प्रक्रिया मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा, और इसके साथ साथ ये मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहना बिल्कुल एंड तक। आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक क्राइटेरिया में बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों का जो है यूपी होमगार्ड का जो रिज़ल्ट है वो अंतिम चरण में है। मतलब कि आज या कल इसका जो है जब मर्जी यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम जारी होने की संभावना है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 है। डीवी और पीएचटी की प्रक्रिया में आप लोग बताने वाला हूं, और रिजल्ट जो है यूपी होमगार्ड का जो रिजल्ट है वो अपने अंतिम चरण में है, ठीक है। यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है वो अपने अंतिम चरण में है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी जो पीएचटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, की प्रक्रिया जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में शुरू होने का प्रस्ताव है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह प्रक्रिया आयोजित की जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं लिखित परीक्षा। आप लोग ये देख लीजिए, लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है, सबसे पहले विभाग लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। जिन अभ्यर्थियों के अंक कट ऑफ से अधिक होंगे उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। रिजल्ट मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद डीवी पीएचटी का नोटिस जारी किया जाएगा। बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डीवी का मतलब होता है दस्तावेज सत्यापन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इस चरण में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जांच की जाती है। आवश्यक दस्तावेज आप लोग ये देख लीजिए, ये सभी आप लोगों जो है एक कापी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट करना है, ठीक है। अब इसमें जो है दस्तावेज सत्यापन में जाँच किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज आप लोग देख लेना, शिक्षित प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हाई स्कूल की मार्कशीट है और इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, ठीक है। आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड आप लोगों का। उसके बाद जो है आवेदन पत्र की कॉपी, ठीक है। जब आप लोगों ने यूपी होमगार्ड का जब एग्ज़ाम भरा था तो आप लोगों को जो है एक प्रिंट आउट मिला होगा, जिसे आप लोगों ने अच्छी तरह से संभाल के रखा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, वो आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। और आगे से अगर आप लोग यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड या किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप लोग जो है उसका प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट बिल्कुल दो करके, मतलब डबल करके इसे सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि सभी दस्तावेज का मिलान किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की में सभी दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी मिलने पर अभ्यर्थी की जो उम्मीदवारी है वो रद्द हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे चरण में है पीएचटी। इसमें जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। पीएचटी का जो अर्थ होता है वो शारीरिक मानक परीक्षण होता है, ठीक है। इसमें अभ्यर्थी की जो शारीरिक माप ली जाती है, जैसे कि पुरुष अभ्यर्थी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, महिला उम्मीदवार और पुरुष उम्मीदवार दोनों ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो पुरुष उम्मीदवार है उनमें जो है लगभग जो लंबाई होती है वो 167 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए है, और जो सीना है वो निर्धारित मानक के अनुसार है, ठीक है। और वजन, इसमें जो है लड़कियों का जो है वजन नापा जाता है। मैं आप लोग बता देता हूं, जो लड़की मतलब फीमेल कैंडिडेट है, यूपी होमगार्ड की जो फीमेल कैंडिडेट है, उनका जो सीना नहीं नापा जाता, उनका वजन नापा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो महिला अभ्यर्थी है यूपी होमगार्ड की, उनकी जो लंबाई है वो सामान्य के है वो 152 सेंटीमीटर है, और वजन इनका जो है निर्धारित मानक के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, जो चौथा चरण है यूपी होमगार्ड का, इसमें जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें जो है कुछ मामलों में पीएचटी के बाद पीटी भी कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि दौड़, शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण और फिटनेस की जांच नहीं होती है इसमें, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम आर्मी जैसा एकदम पूरा होता है तो होमगार्ड का ही है ना। तो मतलब कि आप लोग क्राइटेरिया देखा होगा आप लोगों ने, जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा यूपी होमगार्ड का, तो एक एक क्राइटेरिया उसमें नोटिफिकेशन में बारीकी से लिखा रहता है, ठीक है। देखो, मैं हर वीडियो में
चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि आप लोग जो है कोई भी फार्म अप्लाई करने से पहले उसका जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लिया करो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद हमारा जो है एक डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि मतलब कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, कुछ वो जैसे फार्म भरने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्टली फार्म भर के फिर अपना काम करने लग जाते हैं या कुछ भी करना या तैयारी करना, ठीक है। तो ये सब गलत होता है, ठीक है। कोई भी वैकेंसी है, चाहे वो यूपी पुलिस है या फिर एसएससी जेडी है, चाहे वो कोई सी भी मतलब वैकेंसी है, तो आप लोग जो है उसका जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है फार्म को अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें जो है आप लोग पीटी देख लिया, अब आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। देखो 5वें चरण में है मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी सफलतापूर्वक, ठीक है, सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की जो अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट का जो आधार रहेगा वो लिखित परीक्षा का अंक रहेगा, दस्तावेज सत्यापन जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेंगे और शारीरिक माप की जो है पात्रता रहेगी, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अक्सर अभी आप लोगों ने यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम निकाल दिया है। सपोज करो जैसे आप लोग जो है यूपी होमगार्ड का जो रिजल्ट आ गया है और आप लोगों ने जो है यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है वो निकाल दिया और आप लोग पास हो गए, ठीक है। ध्यान रखना चीज़ का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को जो है कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें जो है बहुत ज़्यादा बच्चे छांट दिए जाते हैं क्योंकि उनकी जो मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो है गलत जरूर किया होता है, ठीक है। जैसे कि डीओबी में अपने माता पिता के नाम में या एड्रेस में मतलब किसी भी ऐसे मतलब कि थ्रोट उनका मिल ही जाता है कि उनका जो है रिजेक्ट का जो है कारण मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका मिलान कर ले पहले से ही। आधार कार्ड में टीसी मार्कशीट जो भी है सिस्टम आप लोग जो है एक लेवल कर लीजिएगा। जो जैसे कि डीओबी होता है, जन्म तिथि है, ये सब में एक होना चाहिए। अपना नाम की स्पेलिंग देख लेना, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार रखना, ठीक है। और बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना, इसके 4 सेट बना लेना, ठीक है। जैसे कि जैसे आप लोगों की 10वीं की मार्कशीट है, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसे अलग रखना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र भी देखा जाएगा और इसकी फोटो स्टेट भी रखी जाएगी, ठीक है। तो जो जैसे कि 10वीं की मार्कशीट है ना, 10वीं की मार्कशीट तो अलग रख देना, इसकी 4 फोटो स्टेट करवा लेना, ठीक है। इसकी जो है अलग अलग जो है सेट बनाने हैं, मतलब सारे के सारे आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 4 सेट बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 10वीं की मार्कशीट की लगानी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जितनी भी आप लोगों ने आईडी जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त, ठीक है। यूपी होमगार्ड का जब एग्ज़ाम वो आया था, मतलब कि वैकेंसी आई थी और आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। उसके वक्त आप लोगों ने जो है जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए, ठीक है, वो सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पर दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, ठीक है। आप लोग इतना वो समझ गए। तो अच्छी तरह से जितने वीडियो अक्सर मैं आप लोगों को पहले से आगाह करना चाहूँगा कि अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम लोग टेंशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लोग लिखित परीक्षा पास कर ही लिए हो, आप लोग इतनी मेहनत किए हो, तो आप लोग ध्यान रखना चीज़ का कि आप लोग जो है गलती बिल्कुल भी मत करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। एक एक डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों से अधिकारी जितने भी यूपी के जो अधिकारी होंगे, जो आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे यूपी होमगार्ड का, वो आप लोगों से अधिकारी अगर आप लोगों से एक फ़ोटो स्टेट मांगता है, मतलब कि कहती है सपोज करो, ठीक है, जैसे कि एक फ़ोटो स्टेट मांगता है 10वीं की मार्कशीट की, तो आप लोग 2 तैयार रखो। आप लोगों को ये नहीं बोलना है कि सर 1 मिनट रुको, मैं फ़ोटो स्टेट करवा के ला रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो है ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जितना है उतना तैयार करके रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इस भर्ती का जो है मेन हिस्सा होता है, ठीक है। आप लोगों ने जो है यूपी पुलिस का पेपर दिया है या नहीं दिया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखो इसमें जो है 6ठा चरण होता है मेडिकल परीक्षण का, ठीक है। यूपी होमगार्ड का जो मेडिकल परीक्षण है, इसमें जो है चयनित अभ्यर्थियों का जो है मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। इसमें जो है जांच होती है आंखों की रोशनी की, सुनने की क्षमता की और सामान्य स्वास्थ्य की। उसमें जो है शारीरिक फिटनेस, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्मी या कमांडो या मतलब कि एसएससी जेडी जैसा मतलब होता है नॉर्मल। आप लोग घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेडिकल में जब जाओगे आप लोग, तो अब आप लोग ने नहा धो के जाना, ठीक है। नहा धो के कान उन साफ करके मुंह दांत और बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल फिट फोर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे तके तैसे चले गए, सो के उठे चले गए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि जो आप लोगों का वो मेडिकल परीक्षण हो वो आप लोग से एक जिला छोड़ के या दूसरे ज़िले में हो या आपके ही ज़िले में हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग जो है पहले से ही तैयार रखना, ठीक है। आप लोग की जब ड्यूटी लग जाएगी तो आप लोग दिक्कत ही क्या है, ठीक है।
तो पहले से ही आप लोग जो है तैयार रहेंगे। और अगर आप लोगों से जैसे सपोज़ करो जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर या कहीं भी आप लोगों का जो है यूपी के किसी भी ज़िले में एक बराबर में ही लगता है आप लोगों का जो है मेडिकल परीक्षण लगता है, तो आप लोग एक दिन पहले या मतलब आप लोग अपना देख लेना, मैनेज कर लेना, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को फिट फोर होकर पहुँचना है, ठीक है, साफ़ सुथरा होकर पहुँचना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों का जो है मेडिकल होने वाला है। और बात करते हैं 7वें चरण में, तो 7वें चरण में अंतिम चयन सूची, सभी प्रक्रियाओं के बाद अंतिम चयन सूची जारी होगी। इसके बाद आप लोग है नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए आप लोगों को जब बुलाया जाएगा, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद तैनाती की जाएगी, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, सबसे ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। महत्वपूर्ण अपडेट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। रिजल्ट जो है आप लोगों का जो है यूपी होमगार्ड का जो रिजल्ट है वो अपने जो है अंतिम चरण में बताया जा रहा है। डीवीपीएसटी जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, ठीक है। अगर आप लोगों का जो है यूपी होमगार्ड में रिजल्ट बन जाता है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं आप कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा एडवांस में, ठीक है। हो सकता है मतलब कि देखो आप लोग जो है सबको जैसे कल ही जारी हो जाए, इसका परसों जारी हो जाए, इसका जो है अंतिम चरण में है। यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है वो अंतिम चरण में है, वो जब मर्जी आप लोगों को जो है जारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। तो आप लोग सभी को, कैंडिडेट को, जितने भी मतलब कि आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। और जितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नहीं आया है, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोगों का भी आएगा, क्योंकि वैकेंसी लगातार आ रही है। आगे 1 लाख वैकेंसी, 81,000 वैकेंसी और बताई जा रही है यूपी पुलिस में, जिसमें होमगार्ड भी है, यूपी एसआई भी है, दरोगा भी है, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भी है, इसमें घुड़सवार भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं वो जो कि आने वाली हैं, ठीक है। आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। और आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो रिजल्ट जो है अपना, जो आप यूपी होमगार्ड का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है अंतिम चरण में बताया जा रहा है, क्योंकि जो जब मर्जी इसका जो है जारी कर हो जाएगा, ठीक है। और डीवीपीएसटी जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। और जो प्रक्रिया प्रदेश के 75 जिलों में, मतलब जो भी प्रक्रिया है वो जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसके 75 जिलों में आयोजित की जा सकती है। और जो अभ्यर्थी हैं अपने सभी मूल दस्तावेज तैयार रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने शुरू में ही आप लोग बताया था कि इसकी 4 सेट जरूर बना लेना। जैसे कि 10वीं की मार्कशीट है तो 10वीं की मार्कशीट की 4 सेट फोटोस्टेट होगी, ठीक है। 12वीं की मार्कशीट है उसकी 4 सेट होगी है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को जो है एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ठीक है। इनका भी बहुत, अगर आप लोगों ने उसमें जब यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम आया था, ठीक है, तब आप लोगों ने इसका जो है लगाया होगा, जब आप लोगों से साइबर कैफ़े से पूछा गया होगा कि आप लोगों ने क्या किया, एनसीसी है या नहीं है, तो आप लोगों ने बताया होगा। तो उसी तरह से अपना जो है डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लगाए हैं उसके 4 सेट बना लेना, ठीक है। और एक फाइल बना के ओरिजिनल जो मूल प्रमाण पत्र है उसे अलग रखेंगे, और जो इसका जो है इसका जो मूल प्रमाण पत्र है उसे अलग रखेंगे, जो फोटो स्टेट होगी उसकी 4 सेट करके अलग रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट है उसे एक बार नहीं, उसे 10 बार देखो, उसे 50 बार देखो, ठीक है। ये आप लोगों की भविष्य की बात है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम निकाला है। और आप लोगों को जो आगे का क्राइटेरिया है वो बहुत आसान है, आप लोग डरिएगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो घबरा जाते हैं, तो घबराहट भी बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। ऐसे हो जैसे नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे जाओ बिल्कुल बेफिक्र होकर, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम तो निकाली, आपको आप लोगों को दिक्कत ही नहीं है, कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मतलब कि एकदम पहाड़ पे से कूदने को बोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जो भी है वो आप लोगों ने देखोगे कि बहुत सारे ऐसे होमगार्ड हैं जो मतलब छोटे छोटे हैं, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर मतलब छोटे छोटे हैं, या फिर मतलब कि तो वो भी तो क्राइटेरिया करके ही मतलब पूरा क्राइटेरिया करके ही मतलब भर्ती हुए हैं। तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे, आप लोग भी कर लेंगे, बड़े आराम से रिलैक्स होकर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डरना मत, बिल्कुल भी डरना मत, घबराना मत आप लोग, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझिए। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जब तक बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो में ये सब भर्ती का जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, देखो, जब तक विभाग की आधिकारिक सूचना जारी न हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना है, यूपी होमगार्ड का जो इम्पोर्टेंट भाग मैं आप लोग बता रहा हूँ, देखो, जब तक विभाग की आधिकारिक सूचना जारी न हो तब तक किसी भी वायरल पोस्ट पर, अफवाह पर भरोसा न करें। और जो अंतिम जानकारी है विभाग द्वारा जारी नोटिस से ही मान्य होगी।
ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी मतलब अपने चैनल से, अपने मतलब कि इंस्टाग्राम या कहीं भी अपना मतलब अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग जो है उन पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। अगर जो भी आप लोगों को जो है मान्य होगा, वो जो इसकी जो है विभाग, जो ये यूपी होमगार्ड का जो विभाग है, ठीक है, जिन्होंने भर्ती निकाली है, उनके द्वारा जारी नोटिस से ही जो है एक एक पॉइंट जो है सही माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, आप लोग जो है अच्छे से जाइए और कोई दिक्कत नहीं है। जो रिजल्ट है वो आने वाला है। रिजल्ट अगर आप लोगों का बन जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट नहीं बनता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग कुछ गलत मतलब ये गलत कदम बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि एक यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक लड़का था, मतलब कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया है। और मुझे सुनने में आया है कि देखो, एक लड़का था, वो अपना जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है अपना एग्ज़ाम दे करके आया, एग्ज़ाम दे के आके, ठीक है। उसके बाद जो है उन्हें जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है उन्हें तो क्या है कि घर ले आने के लिए इसका जो है ऑफलाइन पेपर भी मिलता है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है इसका जो है ऑफलाइन पेपर जो है घर ले आने के लिए मिलता है। और OMR सीट की जो सबसे तीसरा पार्ट होता है, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं OMR सीट के, जैसे कि एक पिंक कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है, ठीक है। सबसे तीसरा पार्ट जो है घर ले आने के लिए मिलता है, बल्कि आप लोग जो है मिलान कर सकेंगे। आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कि जो मेरा सिलेक्शन है वो हो पाएगा नहीं है, कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं। तो इसी तरह से वो लड़का मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को नर्वस फील करके और अपने आप को ही मतलब कि गलत कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी करिए, और अगर रिजल्ट बनता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनता है तो आगे की तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। और इसकी जानकारी आप लोग कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।